यह दबंग आचरण, कुर्सी खींच कर बैठना, यह शिष्टाचार नहीं है। आज तक वो लोग हमको लिखित आवेदन ही नहीं देते हैं, तो बिना लिखित आवेदन के हम कैसे उनको माने कि विवाद वो लोग कर रहे हैं। पंचायत में अगर कोनो समस्या बात है, वीडियो पर कमेंट कर पंचायत के नाम लिखी, अपन नंबर लिखी, मैच बॉक्स के टीम पहुंची और जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, नेताजी लोग से बात करी, खबर ना दबी, आवाज़ ना दबी। ऐसे कि मैच बॉक्स एक एक लोग के आवाज़ हो, एक एक जनता के आवाज़ हो। नमस्कार, प्रणाम, गोल लगातानी, हम है राजा, रहुआ देखतानी मैच बॉक्स। जैसे कि पंचायती चुनाव आ गई बा, मैच बॉक्स के टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ नेताजी लोग से मुलाकात कल भी शुरू कर दिया बा। साथे साथे नेताजी लोग के रिपोर्ट कार्ड भी बुझाता कि रुआ 5 साल में कहनी का, 5 साल में रुआ रहनी कहाँ, कार खाली अपने विकास कहनी कि जनता के विकास कहनी। हो सकता बहुत जगह हम घूमते हैं तो देखता नहीं कि जनता गली नली तो वहीं बा, लेकिन मुखिया जी जरूर फॉर्चूनर से चलता नहीं, स्कॉर्पियो से चलता नहीं। बहरहाल छोड़ी ये बात के, आज मैच बॉक्स की टीम सीवान जिला के अंतर प्रखंड के बहुचर्चित दक्षिणांचल के क्षेत्र पतार पंचायत पहुँचल बिया। एजा पिछला 10 वर्ष से एगो शिक्षक, पेशा से शिक्षक, यहाँ के पत्नी बानी सरपंच, आई यहाँ से हम बात करतनी। बहुत बहुत स्वागत बा सरपंच जी राउर। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पतार पंचायत के समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, 5 साल तक मैं सरपंच था, 5 साल के बाद महिला सीट हुई और हमारी पत्नी सरपंच बनी। 10 साल के अंतर में हमने जनता के साथ जो काम किया है उसका लेखा जोखा सब कलमबंद है। लेखा जोखा कलमबंद बा, तो ये लेखा जोखा बताई। जो भी हमारे यहाँ ग्राम कचहरी में केसें आती हैं, शनिवार के शनिवार, हर महीने के हर शनिवार को हमारी ग्राम कचहरी लगती है, जिसमें हमारे सचिव यानी न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव और सभी पंच, उप सरपंच उपस्थित होते हैं और हम लोग विवादों का निपटारा यथासंभव यहाँ करते हैं। और महीने में कम से कम 2-4 जरूर हमारे यहाँ विवाद आते हैं जिनका हम निष्पादित करते हैं। महीना में 2-4 गो आवेदार वगैरह निष्पादित कर देनी। कुछ ऐसा भी तो होती जो आगे चल जाती हुई जी, जो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, जो संविधान हमारे अंदर, जो हमको संविधान से कुछ मिला है कि इसके तहत ही आपको काम करना है, तो जितना हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आता है उसको हम निष्पादित करते हैं। नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई के लिए हम उसको प्रेषित कर देते हैं। चलिए, 10 साल से रुआ सरपंच बानी, माने 5 साल रुआ रहल बानी, 5 साल पत्नी बानी, बड़ा काम हो रही हम जानतो बानी, हम रुआ पंचायत नहीं हो हम जानता नहीं, हम देखला हूँ बानी। लेकिन समय चेंज हो गई बा, जनता परिवर्तन चाहती है, तो ये बेरी ये मूवमेंट पर लोग वोट काहे दी। ऐसे कि हम जनता के बीच 24 घंटा रहते हैं। जब भी जनता हमको पुकारती है, जहाँ पुकारती है, चाहे वो मापी का हो, भूमि पैमाइश मन करना हो, या पंचायती हो, या कोई भी विवाद हो, हम वहाँ निधड़क जाते हैं, समझाते हैं। हमारी बातों को बहुत लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं वो आगे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जो यहाँ मान लेते हैं उनकी समस्या का समाधान यही हो जाता है। अच्छा, 10 साल में मेरे रहल बानी, 10 साल में ऐसा कोनो काम मन में सोचले नहीं जो बाकी बा? बाकी कार्य हमारे अंदर जो हमको अधिकार मिला है, एक तरफ सरकार हमें न्यायमूर्ति बना करके कहती है कि आप न्याय करते हैं, न्यायदाता हैं, और दूसरी तरफ हम अधिकारों से बांध दिया गया है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। जैसे भूमि विवाद है, 10,000 से अधिक का मामला है तो हमको उसको नहीं देखना है, यह कानून हमको बाधित करती है, तो हाथ पैर बंध जाते हैं, फिर हम आगे की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हमको पूर्ण अधिकार मिले कि हम कितनाहू का निष्पादन करें, तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। अगला 5 साल का मुद्दा रही, अगला 5 साल पंचायत के क्या करें? अगले 5 साल के लिए हम हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य आएगा, ग्राम कचहरी के तहत जो भी करना होगा संविधान के अनुसार, हम उसको आगे की तरफ ले चलेंगे।
अच्छा ग्राम कचहरी के तरफ जौन आई जाऊँ करें भूमि विवाद कहनी हम तो हमारा चाहे रउआ के हुए पंचायत में एगो गांव बा कैलाशगढ़ जहाँ के लोग के कहना बा कि एजा कोनो विवाद ना फरियावल जाला, एजा कोनो विकास ना होला। नेताजी लोग हमरा के वही बेरा हमने के याद करे नहीं जब वोटवा आवेला, इनमें कितना सच्चाई बा। जी कैलाशगढ़ में हम गए, वहाँ के लोगों से कहे कि हमारे यहाँ नियम है कि आप यदि कोई विवाद करते हैं तो पहले लिखित आवेदन हमको दीजिए। तो आज तक वो लोग हमको लिखित आवेदन ही नहीं देते हैं, तो बिना लिखित आवेदन के हम कैसे उनको माने कि विवाद वो लोग कर रहे हैं। यदि हमको लिखित आवेदन मिलता हम जरूर उसको अपना कचहरी में बुलाते या पटल पर जा करके उसका स्थल निरीक्षण करते। इधर प्रधानमंत्री के तरफ से जो आया था किसानों के लिए जो 2000 रुपया मिल रहा था, उसमें एक हमको बनाना था कि आप वंशावली बना करके दीजिए। तो प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को हमने जो आया हमारे यहाँ, तो हम जानते हैं कि अपने पंचायत में लगभग 1000 से अधिक लोग का ही बना होगा जो हमारे पैड से बना है। और विलासगढ़ के सभी लोगों से हमने लगभग 10-20 लोग तो रोज़ मिलते हैं जो दूध लेकर के अपना जाते हैं या आते हैं। खास करके उसमें छोटे लाल यादव जी हैं, शिवनाथ जी हैं या और लोग हैं। तो हम उनसे कहे कि भाई आप लोग प्रचार प्रसार अपने यहाँ कर दीजिएगा। आपका खेत का रसीद यदि है, रसीद नहीं है, यदि आप बटाई भी बोते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और हम वंशावली आपका बना करके देंगे। तो जो हमारे यहाँ आया उनको लाभ मिला, जो नहीं आए उनको लाभ नहीं मिला। बात यही जब यही बात सब पूछनी हो तो वोट मांगे तो हमनी के जाने जा, तो फिर काम करे काहे लोग काम करे तो हमनी के जाए पड़ी नो। तो नेताजी लोग काहे ना जाला कैलाशगढ़, का भाई ना हो सन, का वोटर ना हो सन, का वोट ना दिलो सन। जी हम गए उन लोगों के यहाँ, तो कुछ के पास जैसे रसीद है तो कुछ लोग उन लोगों में फॉल्ट यहाँ यह मिला कि आधार कार्ड जो है यह किसी उत्तर प्रदेश का है, वोटर आईडी पतार पंचायत और कसिला पंचायत का भी है। तो अब दो तरफ से अब कौन यहाँ का है, पतार पंचायत का कौन है, कसिला पंचायत का कौन है, पहचान ही नहीं हो पाता है उसमें। तो हम फिक्स किसको करें, ऐसे हम गए अपने स्तर से हमने समझाया। अब मान लीजिए रसीद आपको हलाना है, हम तो अपने घर से रसीद लेकर जाएंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जो योजना है किसानों के लिए, तो उसमें लाभ जो मिलना था, तो जो हमारे यहाँ जिसका बना है, जो अपना लाए थे आधार जिसका सही था, उन लोगों को मिल रहा है। मिला था सही बात। चलिए 2 जगह से 3 जगह से 12, आखिर 2 जगह से 3 जगह से 12। तो हम कहनी थे एगो लड़का हमरा से कहत रहल कि लिखा परदेश किस्मत में वतन का याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कहना। तो कनी के बड़ा दर्द माने झलक हम गई रहनी। तो कनी कोनो या तो 84 में काट के हमनी के अपने के ले रहनी जा, तो या तो लोग उत्तर प्रदेश भेजे कोनो उपाय करी लोग, और ना तो बिहार में बुला के उनका विकास कराई लोग। तो विकास की बात जहाँ तक है तो हम विकास की वादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम न्यायपालिका से जुड़े हैं। कार्यपालिका के लोगों का कार्य है विकास न्याय करें। जी, न्याय के लिए तो हम तत्पर हैं। हमारे यहाँ जो भी वहाँ के बच्चे आते हैं, चाहे वो बहाली में जाना है, चाहे ये सब अपना जो करते हैं, तो हम उसके लिए हमारे कार्यकाल में लगभग 7-8 बच्चों का हुआ है पुलिस वगैरह में, जो हमारे यहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा करके ले गए हैं। और अभी भी हम भविष्य में कामना करते हैं कि जो भी वहाँ से आवे उन लोगों का विकास हो। और हम अपने स्तर से जाते हैं उन लोगों के यहाँ, तो समझाते बुझाते हैं। अपना सुजातीय लोग भी हमारे कुछ वहाँ पर हैं जो हमसे मन ही रहते हैं कि ठीक है आप बताए, हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो अब नहीं पहुंच पाए तो अब हम किनको ढूंढ कर लाएंगे, हमारा काम है जाना बताना। अच्छा चलिए, और काम बा गईल बतावल ठीक बा। अभी पंचायती चुनाव बा, हर जगह जातिवाद चलता। ये मेरे का लगा था पतार पंचायत में और वोट समीकरण का हुई। जी, पतार पंचायत की समस्त जनता हमारे साथ है और हम सबका लाड़ प्यार 10 वर्षों से पा रहे हैं। तो ऐसी हमें आशा नहीं कि जातिवाद, यह पंचायत चुनाव है, हर लोग अपने भाई हैं, हर बहनें हमारी बहन हैं, हर माताएं माता के समान हैं। तो इसमें हमको कहीं जातिवाद का ये नहीं दिखाई देता। हमें लोग लाइक करते हैं, हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होते हैं। अगले 5 साल में क्या करें? अगले 5 साल में फिर हमारा वही बात कि जो हमारे संविधान सरपंच का जो कार्य होगा उस कार्य में और हम निखार लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे उसको। इसमें कहीं त्रुटि नहीं रहेगी। और यह नहीं कि हम डरते हैं
या हमको कोई धक्का दे देता है तो हम मुस्करा कर हट जाते हैं, ऐसी बातें नहीं है। हम जहाँ आप ढूंढेंगे वहाँ हम तैयार रहेंगे, चाहे वो न्यायालय की कोई भी दरवाज़ा खटखटाना हो, इसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, मतलब धक्का दे दे। अब सुने में आई रहल होगा पंचायत में हम इंटरव्यू करते नहीं तो पता चलल कि कुर्सी खींच के बैठे, एकर का तात्पर्य बा? जी, ये शिष्टाचार नहीं है। यदि हम अपने को शिक्षित मानते हैं तो हमारा शिष्ट आचरण होना चाहिए। यह दबंग आचरण, कुर्सी खींच कर बैठना, यह शिष्टाचार नहीं है। यदि हमारा आचरण उत्तम है तो हमको अपने आप कुर्सी मिलती है, कुर्सी खींचने की क्या आवश्यकता है। तो भूमि विवाद के बात कहनी है तो रउए पंचायत में 8-9 नंबर वार्ड में कुछ ऐसा विवादित जगह बा जहाँ पिछला 4 साल से नरक भइल बा। जी जी। ओजा कांदो में गए तो भारत का नक्शा बन गई बा। जी जी जी। ओकर निपटारा लगाए ना भाई? जी, उसका निपटारा नहीं हुआ, उसके लिए आवेदन सीओ के पास गया। हाँ। सीओ साहब उसका वो वेरिफिकेशन के लिए आए भी पटल पर। और यदि भूमि के प्रखंड के माने मालिक हैं तो उनको अपने स्तर से इसके करना चाहिए। उसमें कुछ लोगों का नामकरण भी आया था कि आप जवाब लगाइए, उसमें कुछ लोगों ने अपना जवाब भी लगाया, आप फिर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिर हम लोगों ने उनको कहा कि सर चलिए वहाँ देखिए, तो अब उसका निदान आप ही को निकालना है, क्योंकि वह बिहार सरकार की ज़मीन है और बिहार सरकार की ज़मीन तो हम बांटने वाले होते हैं, न कोई होता है, तो सरकार की बात है। चलिए, अगर कोनो रास्ता बा तो रास्ता बताई कि विवाद खत्म हो जा रउआ तो रास्ता लोकत हुई। ऐसे कि न्याय ये हर चीज़ बा सरकार करी तो अपन वाली करी, भाईचारा के वास्ते कोनो रास्ता बा हो जा? जी, भाईचारे के साथ है कि समझा बुझा करके उस नाले को निकाला जाए और उसको उस गड्ढे में मिला दिया जाए तो सबका रास्ता अच्छा हो जाएगा, पानी का निकास भी हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग माने प्रयत्नशील हैं कि उसको आगे की तरफ देखा जाए कि उसको माने साफ़ सुथरा किया जाए। और उन लोगों को जहाँ भगत जी लोग जो अपना रखे हैं तो उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोग भी हर सही है, यदि गरमजरुआ ज़मीन को आप लोग रखते हैं तो अपने ज़मीन के किनारे से उसको जाने दीजिए ताकि पानी का निकास हो जाए और रास्ता सही हो जाए। तो ऐसा क्या मुद्दा बा कि 4 साल 5 साल में समस्या खत्म ना भइल, ते बेटर और कार्यकाल भी खत्म होकर जाता, तो मैंने उधर का ऐसा विवाद बा कि 4 साल में खत्म ना भइल? तो विवाद जैसे वो सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन नहीं है, और सरकारी ज़मीन के माने हटाने के लिए अब हम तो उस पर कुछ काम, हमारा काम है समझौता कराना या दोनों पक्ष के लोगों को मिला करके ले चलना। और सरकारी ज़मीन है तो सरकार, जैसे सीओ के भी बताए कि सीओ साहब के पास इसका मैंने सब प्रतिवेदन हुआ है और वहाँ जो पटेल जी हैं उनके यहाँ सारा कागजाते हैं, उनके पास जो आया था वहीं कंप्लेन भी किए थे, तो वो सब है। अब है कि वो लोग आपस में थोड़ा सा आपस में उन लोगों का ही नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो विवाद अभी रुका हुआ है। जैसे ही उन लोगों का समझाने के काम शुरू है, समझ जाएंगे तो हो सकता है कि रास्ता का निर्माण हो जाए कार्यकाल के पहले। हमारा चैनल के माध्यम से पतार पंचायत के जनता के लोग का अपील करे के चाहे जनता से? जनता से हमारी अपील ही रही कि जनता प्रजातंत्र के सबसे मालिक होला और जनता से हमारी उम्मीद रही कि हम जनता के विश्वास में खरा उतरी ताकि 5-10 साल तक जनता जो ना विश्वास से हम रख ले बा, फिर 5 साल तक वो विश्वास में रखे। एक जना कहत रहूँ घूमत रही तो रउने बाजार में पता चलुए कि का वहाँ के विकास कैले बनी कि अपने विकास ना कैनी। पंचायती जाए चुनाव लड़नी तो साइकिले से अभियो साइकिले पर बानी। जी, तो अपना विकास करना यह तो स्वार्थता की बात है। तो हमारे पंचायत के विकास क्या करें? जी, विकास पंचायत का जो हमारे अंदर विकास का जो कार्य हमको मिलेगा तब ना हम करेंगे। न्यायपालिका में विकास का काम मन संभव नहीं है। ठगने वाला काम, चीटर हम है नहीं, किसी से ठग करके या पैसा कमा लें और उसको विकास में लगा दें, ये काम हम तो करते नहीं हैं। यहाँ तक कि हम चाय भी नहीं पीते हैं किसी का कि भाई कोई कहेगा कि हम चाय पिला करके अपने पंचायती में आपसे ये करवाएँ हैं, तो चाय जहाँ हम नहीं पीते हैं तो और सब बात छोड़िए। और रही पुरानी साइकिल की बात, तो साइकिल से, मोटरसाइकिल पर जो लोग घूमते हैं तो वो लोग पेट्रोल जलाते हैं और हम साइकिल से अपना ब्लड जलाते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। हमारी साइकिल की ब्रेक 1 डेग पर रुकती है, मोटरसाइकिल की ब्रेक 10 डेग पर रुकती है। वो लोग तेज़ी में रहते हैं, हम स्लो रहते हैं, तो हर व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं और उसके सुख दुख में शामिल रहते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया लागल बस बातचीत करके। हमनी से मिलकर बात कैसा लागल, मैच बॉक्स के टीम से मिलकर बात कैसा लागल? मैच बॉक्स के टीम से मिल के बहुत खुशी भइल, ताकि कुछ हमरा ये कार्यकाल के अंतर्गत का लेखा जोखा मिलल, एक कुछ कहे सुने के मिलल। हम बहुत बहुत धन्यवाद देतानी मैच बॉक्स के, खास करके राजा बाबू के, जे अपन बहुमूल्य समय दे के हमरा से कुछ अपन आदान प्रदान विचार के कहीं नहीं। तो ये रहनी हाँ श्रवण चौहान जी, बातचीत अभी हमने के सुननी हाँ। यही में वीडियो चलत रही, वीडियो आवत रही, जन समस्या भी आई। रउआ पंचायत में अगर कोनो समस्या बात है, वीडियो पर कमेंट कर पंचायत के नाम लिखी, अपन नंबर लिखी, मैच बॉक्स के टीम पहुंची और जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, नेताजी लोग से बात करी, खबर ना दबी, आवाज़ ना दबी। ऐसे कि मैच बॉक्स एक एक लोग के आवाज़ हो, एक एक जनता के आवाज़ हो। अगर वह मैच बॉक्स के यूट्यूब पर देखता नहीं तो मैच बॉक्स के सब्सक्राइब करी, अगर फेसबुक पर देखता नहीं तो ये पेज के लाइक करी, अधिक से अधिक शेयर करी। लगातार वह देखते रही मैच बॉक्स। नमस्कार।